हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। क्यों लिखा आपको बताता हूं, लेकिन इस चैप्टर का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड का, वो है अंडरराइटिंग ऑफ डिवेंचर्स। बट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर था, उसमें भी एक टॉपिक आता था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड चैप्टर नंबर सेकंड का टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ डिवेंचर्स। तो दोनों ही अंडरराइटिंग है, एक शेयर का एक डिवेंचर का है, तो दोनों को ही इस आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ताकि फिर आपको इसका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, कोई भी कंपनी जो होती है ना, हाँ, वो शेयर्स जब इशू करती है या डिवेंचर्स जब इशू करती है, तो मेन पर्पस होता है भाई इस कंपनी के पास में मनी आ जाए, पैसा आ जाए। ठीक है, इसके बदले में वो शेयर्स भी इशू कर सकती है, डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। बट होता क्या है कि कोई भी कंपनी डिवेंचर्स या शेयर्स इशू कर रही है, तो उसको ये कंफर्मेशन चाहिए होता है, या उसको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जितने भी शेयर्स या डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, पब्लिक उन डिवेंचर्स या शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो परचेज कर ले, ताकि कंपनी के पास में उतना पैसा आ जाए जितने पैसे की जरूरत है। फॉर एग्जांपल के लिए, कोई कंपनी है और वो शेयर्स इशू कर रही है 10,000 और एक शेयर है 100 रुपए का, तो कंपनी के पास में कितने रुपए आने चाहिए? 10 लाख रुपए आने चाहिए। या फिर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, डिवेंचर की तो इशू कर रही है 8,000 डिवेंचर इशू कर रही है और एक 100 रुपए का, तो यहाँ पर कंपनी के पास में कितने रुपए आने चाहिए? 8 लाख रुपए आने चाहिए। तो टोटल कितने आने चाहिए? 18 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन ये 10 लाख रुपए पूरे कब आएंगे? जब 10,000 के 10,000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर लेंगे या लोग खरीद लेंगे। ऐसा कैसा? ये 8 लाख रुपए कब पूरे के पूरे आएंगे? जब पूरे के पूरे 8,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक इन्वेस्टर के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे। अगर ये पूरे के पूरे 10,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हो, पब्लिक नहीं ले, केवल 5,000 शेयर ले ले या 6,000 शेयर ले ले, तो पूरे 10 लाख रुपए कंपनी के पास में नहीं आएंगे। और जब कंपनी के पास 10 लाख नहीं आएंगे या 8 लाख पूरे नहीं आएंगे, पूरे 18 लाख रुपए अगर नहीं आए, तो कंपनी ने जिस पर्पज के लिए इन शेयर्स या डिवेंचर को इशू करके जो पैसा आएगा, उस पैसे को जिस पर्पज के लिए यूज करना था, वो पर्पज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा पैसा ही नहीं आया। तो हर कंपनी को ये डर होता है ना? तो इस डर को दूर कैसे किया जाए, बस यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है अंडरराइटिंग। अब आप समझना अंडरराइटिंग क्या है। कंपनीज क्या करती है, और इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला भी मामला होता है, सेबी का जो है 90% वाला है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि भैया डायरेक्ट पब्लिक के पास मत जाओ, किसी ब्रोकर्स के पास में चले जाओ। ये ब्रोकर्स को इंडिविजुअल्स, फर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। ब्रोकर बोलो या अंडर राइटर्स बोलो। ओके, ये ब्रोकर या अंडरराइटर्स जो होते हैं ना, इनको मार्केट की अच्छी खासी होता है, इनको पता होता है मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में ये काम करते हैं, लोगों के बीच में इनका नाम, इनकी कंपनी का नाम, इनकी फर्म का नाम काफी पॉपुलर होता है ना। मैं पूरा एक आपको पूरा ओवरऑल समझा दूंगा, आप बस बने रहना, ठीक है? ओके, तो होता क्या है कि ये कंपनी चली जाती है इनके पास और इनको बोलती है कि भैया हमको ये पूरे के पूरे शेयर और डिवेंचर इशू कराने, ताकि हमारे पास इतने पैसे आ जाए और पब्लिक पूरे सब्सक्राइब कर ले। तो ये अंडरराइटर्स और ब्रोकर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ठीक है भैया, हम देते हैं आपको गारंटी, आपके सारे के सारे शेयर्स, सारे के सारे डिवेंचर्स हम पब्लिक में इशू करवा लेंगे, और अगर नहीं हो पाए इशू, कुछ कम हो पाए, तो वो हम खुद खरीद लेंगे। तो हो गई ना गारंटी। भाई ये 10 और 8 18,000, 10,000 शेयर और 8,000 डिवेंचर, ये बोल रहे हैं हम इशू करवा देंगे। मान लेते हैं 10,000 नहीं हुए, केवल 9,000 ही इशू करवा पाए, तो 1,000 शेयर ये खरीद लेंगे। 8,000 की जगह 7,500 ही पब्लिक को खरीदवा पाए, तो 500 जो बच गए वो ये खरीदेंगे। यानी कि अगर पहली बात तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम इशू करवा देंगे, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर ये खुद खरीद लेंगे। कुल मिला के टोटली ये होगा कि कंपनी के पास में वो पूरा पैसा आएगा जिसके लिए इसने शेयर्स या डिवेंचर इशू किए हैं, कम नहीं आएगा, 100% सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसा काम क्यों करेंगे, इतना रिस्क ये क्यों लेंगे कि ये पहले तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि पूरा इशू करवा देंगे, अगर पूरा इशू नहीं हो पाया तो हम खुद खरीद लेंगे, लेकिन आपका पूरा इशू हो जाएगा। इसके लिए भैया ये लेते हैं कमीशन।
यानी कि ये काम जो करते हैं ना, इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है, इनको ये डिवेंचर शेयर्स इशू करवाने होते हैं और कंपनी की तरफ से फिर इनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। आया समझ में पॉइंट? अब आगे समझो थोड़ा सा और, देखिए थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, सॉरी इसके लिए। अब जैसे ये हैं शेयर्स या डिवेंचर, इनके पास में आए, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि ये इशू करवा देंगे, नहीं हुए तो खुद खरीद लेंगे, लेकिन उसके बदले में ये कुछ परसेंटेज कमीशन चार्ज करेंगे। क्या परसेंटेज होता है, तो शेयर्स पे और डिवेंचर्स पे 5 और 2.5% कुछ होता है, मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आगे ये वादा करते हैं भाई हम पब्लिक में इशू करवाएंगे। ये पब्लिक है या इन्वेस्टर मान लो, है ना, शेयर खरीदेंगे तो शेयर होल्डर बन जाएंगे, डिवेंचर्स परचेज करेंगे तो डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर या पब्लिक जो है, ये इन शेयर्स को इनके थ्रू आगे ये इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और फिर ये उनको परचेज कर लेते हैं। अब ये जब परचेज करते हैं ना, तो परचेज करने, सब्सक्राइब अच्छा वर्ड है, परचेज प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना अच्छा वर्ड है। तो जब ये शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो कई बार तो ये एप्लीकेशन दे देते हैं इनको। ये अच्छा है, ये ध्यान से समझना। कई बार ये एप्लीकेशन को कहां लगाते हैं, अंडरराइटर्स के पास, ब्रोकर के पास में, कि भाई देखो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमको दे दो, तो ब्रोकर इनको आगे इशू कर देता है। तो ये जो एप्लीकेशन यहां आ रही है इन्वेस्टर के पास में, है ना, यहां जो एप्लीकेशन आ रही है इसको हम बोलते हैं फिर मार्क एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने अप्लाई किसके पास किया, ब्रोकर के पास, और ब्रोकर फिर उसको कहां भेज रहा है, एप्लीकेशन को, ये वाली एप्लीकेशन को ब्रोकर कहां भेज रहा है, ब्रोकर इसको अपने पास से होते हुए भेज रहा है कंपनी के पास में, और कंपनी फिर शेयर इशू कर रही है। तो इनको हम बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये 10,000 शेयर्स का एग्जाम्पल लेता हूं, 10,000 में से 8,000 जो है एप्लीकेशन वो डायरेक्ट किसके पास में आ गई, ब्रोकर के पास में आ गई। ब्रोकर ने 8,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन है वो आगे किसको फॉरवर्ड कर दी, कंपनी को, लेकिन उसके ऊपर मार्क कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया कि भैया ये हमारे थ्रू होके जा रही है। ओके, कई बार ये फर्म होती है ब्रोकर, 3-4 लोग मिलकर के करवाते हैं, तो है ना, वो आगे हम न्यूमेरिकली सीखेंगे। ठीक है, एक क्या होता है, कई बार इन्वेस्टर को इन ब्रोकर के बारे में पता नहीं होता है, उनको तो पता है भाई ये कंपनी है और शेयर्स या डिबेंचर इशू कर रखी है, और इन्वेस्टर को पता है कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो डायरेक्ट कंपनी के पास में जो है ना वो अप्लाई कर देता है। तो इसको बोलते हैं फिर अनमार्क एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, अनमार्क एप्लीकेशन। आगे जब हम न्यूमेरिकली लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना अंडरराइटर्स की, तो वहां पर ये वर्ड आएगा अनमार्क और मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन तो डायरेक्ट इनके पास हो गई, और अनमार्क एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट कंपनी के पास में आ गई, है ना। तो इसके ऊपर अंडरराइटर और ब्रोकर ने कोई मार्क नहीं किया है, सीधा कंपनी के पास में आ गया, लेकिन बोला तो इन्होंने है पूरा। तो क्या ये जो एप्लीकेशन इनके पास में आ रही है डायरेक्ट कंपनी के पास में, इसके ऊपर इनको कमीशन मिलेगा? यस, मिलेगा। अब 2-3 ब्रोकर मिलके होते हैं, तो यह ना मार्क एप्लीकेशन का बेनिफिट इनको कैसे दिया जाएगा, वो जब हम लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा। अभी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर होते क्या है, और कंपनी क्यों अंडरराइटिंग करवाती है, क्यों गारंटी लेती है किसी से, ताकि इसके पास पूरा पैसा आ जाए और उस जिस पर्पज से पैसा उठाया है वो पर्पज फुलफिल हो पाए। भाई जहां जरूरत है 18 लाख रुपए की, और अगर 10 लाख रुपए आए तो 8 लाख कहां से लाएंगे, वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा ना। इसीलिए अंडरराइटर्स के थ्रू कई सारी कंपनीज जो है अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को क्या करवाती है, इशू करवाती है। अब मैंने जो आपको जितना भी पढ़ाया है, आइए मैं आपको इसका थ्योरी पढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां पर ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जुकाम लगने के बाद में वर्ड्स भी बहुत अजीब से निकलते हैं मुंह से, सॉरी। देखो, अंडरराइटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स मीनिंग क्या है, देखो अभी जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अंडरराइटिंग मींस अ गारंटी। देखो क्या है, गारंटी गिवन बाय अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग क्या है, जो अंडरराइटर्स है, ब्रोकर्स है, वो गारंटी देते हैं किसको, टू अ कंपनी को। क्यों देते हैं, दैट इफ द पब्लिक डज नॉट सब्सक्राइब, अगर आपके शेयर्स को, डिवेंचर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर्स और डिवेंचर्स इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी इशू करना चाहती है, लेकिन पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रही है, कम कर रही है, और तो फिर उस केस के अंदर अंडरराइटर विल सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब पोर्शन। अगर पूरे पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो जितने कम पड़ रहे हैं, कंपनी जितना 100% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, उतना अंडरराइटर खुद खरीद लेंगे। इन सिंपल वर्ड, अंडरराइटर्स गारंटी
द सक्सेस ऑफ द इशू। अंडरराइटर गारंटी देते हैं कि आपका जो ये शेयर इशू का या डिवेंचर इशू का जो है ये मामला सक्सेस हो जाएगा और आपके पास उतना पैसा आ जाएगा जिसके लिए आपने ये शेयर्स इशू किए हैं। जैसे कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स, पब्लिक ने एप्लीकेशन दी 70,000 के लिए, तो सब्सक्राइब पोर्शन हो गया 70,000, अनसब्सक्राइब पोर्शन कितना हो गया 30,000। अब ये कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेंगे। तो कंपनी के पूरे 1 लाख शेयर इशू हो गए और एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो कंपनी के पास में 10 लाख रुपए आ गए। लेकिन कोई कंपनी अगर अंडरराइटर्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू नहीं जाए और डायरेक्ट इशू कर दे और वहां पर केवल 70,000 ही लोग खरीद ले, है ना, तो एक तो अगर शेयर्स है तो हमारा सेबी वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, शेयर इशू ही नहीं कर पाएगी। 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है जबकि यहाँ 70% ही हो रहा है। एंड इसके अलावा फिर 7 लाख रुपए का क्या करेगी कंपनी को? तो 10 लाख चाहिए, तो 3 लाख और कहां से लाएगी? ओके, इसलिए अधिकतर कंपनी अंडरराइटर्स के थ्रू ही काम करती है, अपने शेयर्स को इशू करवाती है। मीनिंग ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होते हैं भैया? ये देखो, अंडरराइटर इज द पर्सन। ये पर्सन हो सकते हैं, पर्सन में इंडिविजुअल आ गया, फर्म आ गया, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, who agreed to subscribe the shares of debenture not taken by the public. Underwriters may be इन्वेस्टमेंट बैंक्स अंडरराइटर्स का काम कर सकती है और करती भी है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी काम करते हैं, ब्रोकर्स भी काम करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो भी अंडरराइटिंग का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिए, LIC काम करती है, ICICI सिक्योरिटीज भी ये काम करती है, SBI कैपिटल मार्केट जो है वो भी ये काम करती है अंडरराइटिंग का, क्योंकि अच्छा खासा कमीशन यहाँ पर मिलता है। पर्पस क्या है, क्यों जा रहे हैं अंडरराइटर्स के पास में? तो मेन पर्पस तो आपको बताइए, कंपनी का इशू जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और कंपनी को जितने पैसे चाहिए थे उतने मिल जाए 100%, तो गारंटी मिल जाती है यहाँ पर पूरे सब्सक्रिप्शन की, फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो जाती है, पैसे आएंगे आएंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस रहती है, भैया अंडरराइटिंग गारंटी ले रहा है, कोई ब्रोकर गारंटी ले रहा है कि पब्लिक ने नहीं खरीदे तो मैं खरीदूंगा, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है, तभी ब्रोकर गारंटी ले रहा है। मार्केट सपोर्ट मिल जाता है। अंडरराइटिंग के जो है टाइप्स भी हैं, कौन कौन से हैं? तो 2 टाइप हैं। ये 2 टाइप मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में न्यूमेरिकली बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लो। फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है? फर्म अंडरराइटिंग इज द अंडरराइटर्स एग्री टू परचेज अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर रिस्पेक्टिव ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। में समझाता हूं, देखो अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना वो नॉर्मल अंडरराइटिंग थी। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है कि अंडरराइटर्स पहले से ही खरीद लेते हैं, पब्लिक को इशू करने से पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए कितने 1 लाख शेयर है, हाँ, तो अंडरराइटर्स ब्रोकर बोल रहे हैं 10,000 तो हम खरीदेंगे, अब 90,000 पब्लिक को इशू कर दो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले, अगर पब्लिक से भी पहले, इन्वेस्टर से भी पहले अगर अंडरराइटर बोल रहा है कि मैं इतने खरीद रहा हूं, तो पब्लिक में, इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार जो अंडरराइटर है वो खुद अगर पहले से खरीद रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैसा सेफ रहेगा। ओके, इवन इफ द पब्लिक अप्लाई फॉर फुल सब्सक्राइब शेयर्स, पब्लिक भले पूरे के लिए अप्लाई कर दे तो भी 10,000 तो फर्म अंडरराइटिंग के इस केस के अंदर का जो अंडरराइटर्स होते हैं वो पहले से ही खरीद लेते हैं। जबकि जो अभी तक मैंने आपको समझाया था वो ये था, वो कौन सा था? वो कंडीशनल अंडरराइटिंग था। कंडीशनल अंडरराइटिंग या नॉर्मल अंडरराइटिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अंडरराइटर्स ब्रोकर्स पहले से नहीं खरीदते, पहले बोलते हैं 100% पब्लिक को दे देते हैं, भाई खरीदो। अगर पब्लिक ने 100% खरीद लिए तो अंडरराइटर कोई भी शेयर या डिवेंचर नहीं खरीदेगा। अगर पब्लिक 100% सब्सक्राइब नहीं करती है तो उस केस में मजबूरी में अंडरराइटर्स को खरीदने पड़ते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर लेते हैं। देखिए अंडरराइटर्स को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और ये कमीशन कितना मिलता है? तो ये देखिए भैया, अगर शेयर्स हैं तो 5% कमीशन मिलता है और डिवेंचर्स जो है उसके ऊपर 2.5% कमीशन मिलता है। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था, कितने 10,000 शेयर्स थे, एक 100 रुपए का शेयर था, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। तो 10 लाख का 5% टोटल का। और डिवेंचर जैसे वहां पर कितने थे 8 लाख, तो 8 लाख का 2.5%। आया समझ में? ठीक है, ओके। ये रेट जो है वो कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट हो तो ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, ठीक है। बाकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह है और अंडरराइटर्स की लायबिलिटी पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको आज इस लेक्चर के अंदर अंडरराइटर्स क्या होते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर लाते रहें और आप तक वो लेक्चर्स पहुंच रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।